हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आज आपका चैप्टर नंबर चलने वाला है 3। ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है कि आइगन मान तथा केले हैमिल्टन प्रमेय। तो यहाँ पर कुछ चीज़ सीखनी होंगी आपको, क्या कि इसमें जो सवाल का आंसर पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार का, कहने का मतलब है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन, एक आव्यूह आपके लिए दे दिया जाएगा, उसमें आपसे कहेगा कि इसकी अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात कीजिए, अभिलाक्षणिक सारणिक, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, या आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करें। तो उसको सरल करने का एक तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कुछ डेफिनेशन है। वैसे ये डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती हैं, ये डेफिनेशन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो भी एक आव्यूह दिया गया होगा उसको सबसे पहले आपको वो कहेगा कि अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालिए। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक, यहाँ पर इस चैप्टर का तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ए माइनस लेमडा आई जो है आपका, जैसे कि यहाँ पर ए का मान ये दिया है, मतलब एक आव्यूह आपके सामने ये है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, ए माइनस लेमडा आई लगाना है। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई लगाना है। तो ए जो दिया है और लेमडा आई, आई क्या होता है, इकाई आव्यूह। ठीक है, ये होता है क्लियर। तो इसमें से जब घटाना है, सीधी सिंपल चीज़ है, इसको विकर्ण बना लेना है। ठीक है, किसी भी आव्यूह का विकर्ण 2/2 का है या 3/3 का है, उसका विकर्ण लेना है। 1/4 ये इसका विकर्ण होगा। तो इसमें क्या है, लेमडा घटा देना है। देखो यहाँ पर घटाया इसने, 4 माइनस लेमडा, 8 माइनस लेमडा, तो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकल आएगा। सिंपल सी चीज़ ये समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो अभिलाक्षणिक सारणिक। ठीक, जो भी ये मान निकल कर आया है, इसका मान जो निकालना है हमें, इसको सारणिक में चेंज कर देना है, मतलब ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, लेमडा आई, इसको सारणिक बना लेना है। ठीक, उससे अगला नेक्स्ट पद क्या होता है, इस सारणिक के बराबर 0 रख दे दिए आपको। ठीक है ना, उसका मान निकालना है। ठीक, समझ में आया इतना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 रख देना है। 0 रखने के बाद जो समीकरण बनेगा, मतलब इस समीकरण को, सारणिक को सॉल्व करोगे, जब इसका मान आएगा तो वो क्या आएगा, जो भी इक्वेशन आएगी निकल कर, सवाल जब स्टार्ट करेंगे, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी इक्वेशन आएगी वो निकल कर आएगी आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, वो आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण होगी। और उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है आइगन मान, ठीक है, आइगन मान क्या होता है, लेमडा का मान निकालना होता है। ओके, तो अब प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं सवाल के थ्रू आपका। ओके, अब देखो आपके सामने ये प्रश्नावली 3.1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने एक आव्यूह दिया है, ए बराबर, ये 2/2 का है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना मैं आपको बताऊंगा, और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना। ठीक है, सवाल को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये था आपका ए बराबर, इसने दिया था यहाँ पर 1 2 3 2। ओके, ये दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये आव्यूह दिया गया हो उसको क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई लिखना है। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मैंने एक तरीका बताया था, ये विकर्ण होगी आपकी। ठीक है, इसमें से इसको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस लेमडा होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 2 माइनस लेमडा। इसके बाद हम इसको सारणिक में चेंज करते हैं। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। ओके, इसको सारणिक में चेंज करना है। सारणिक में क्या करते हैं, 1 माइनस लेमडा, 3 2 2 माइनस लेमडा। क्लियर, समझ में आ गया आप। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखते हैं, मतलब इसका मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ अब ए माइनस लेमडा आई, सारणिक लगाएंगे, इसका चिन्ह इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, मतलब इनका मान निकालते हैं। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2/2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 माइनस लेमडा और इसकी 1 माइनस लेमडा, 3 दूनी 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना आपको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, 3 लेमडा, यहाँ पर कितना बचेगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे, लेमडा का मान निकाल लेते हैं।
अब देखो वहां पर उसने क्या था कि अभिलाक्षणिक समीकरण, तो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण आ चुका है। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है आपका, ये मतलब आपको सॉल्यूशन कर कर लाना है। देखो सबसे पहले अगर आपसे कहे क्वेश्चन में कि अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो, यदि आपका अवयव 3/3 का हो या 2/2 का हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन उसने 2/2 का दिया है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट भी सवाल बताऊंगा इस तरीके का, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको a माइनस लेमडा आई रखना है। यदि 3/3 का है, देखो दोबारा समझो, 3/3 का है या 2/2 का, यहाँ पर 2/2 की है तो विकर्ण जितनी भी है उस अवयव की विकर्ण में माइनस लेमडा कर देंगे, जितनी भी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, सीधी सिंपल बात है। उसके बाद उसको सारणिक में चेंज कर देंगे, फिर सारणिक का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो सारणिक का जिस तरीके से हम मान निकालते आए हैं उस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, उससे क्या है आपकी एक समीकरण बनेगी, उसको ही आपको क्या करना है, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण ये हो गई। उसने बोला है अभिलाक्षणिक मूल, मूल का मतलब है आपको लेमडा का मान निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर करेंगे, लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा यहाँ से कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 4, ओके, प्लस 1 लेंगे यहाँ से कॉमन तो लेमडा माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या है, लेमडा माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा क्या, लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके जो मान आए हैं अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हुए हैं, एक तो प्राप्त हुआ है आपको 4, ठीक है, एक आपको प्राप्त हुआ है -1, ठीक है, -1। तो आपके जो मूल है ये है। अब देखो एक बार इसकी उत्तरमाला जांच कर लेते हैं, उत्तरमाला में आंसर क्या है, ठीक है ना, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ शो कर कर। तो यहाँ पर है आपके सामने ये मैथमेटिक्स, और पहला सवाल देखो, अभिलाक्षणिक समीकरण यही है आपकी, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेमडा 1 का मान -1, लेमडा 2 का मान 4। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर इस चीज़ को नहीं देखेगा कि लेमडा 1 ये है और लेमडा 2 ये है, ठीक है ना, तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको किसी तरीके से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वैसे तो आपको करने के लिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो देखते हैं अभी आपका क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 3 बताता हूँ, इसी तरीके का है वो सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको स्वयं करना है, ठीक है ना, आइगन मान निकालना है, ठीक। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लो। ये कह रहा है अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करो। तो मतलब कि जैसे तरीके से हम निकाल कर आए हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपका ये है 3/3 का है, उसी तरीके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है उसी तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं बाद में बताऊंगा, उसको बता देता हूँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया और स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई, ओके, इसको सारणिक में लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, आप अपनी स्टेप से करना है, ठीक है। 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा, ठीक है, -4 2 -4 3 माइनस लेमडा। तो आपका क्या है, यहाँ पर ये बन चुका है a माइनस लेमडा, ठीक है, आई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारणिक का निकालना है। तो सारणिक में क्या होता है, ये सीधे केवल 2 निशान होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है, ये सब चीज़ तो आप जानते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, a माइनस लेमडा आई सारणिक का मान 0। तो इसका सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक का मान कैसे निकालना है, तो यहाँ पर सारणिक का मान निकालना है आपको, तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको सारणिक का मान निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये सारणिक आपके सामने है, अच्छे से दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला अवयव ले लेते हैं, 8 माइनस लेमडा, क्लियर, समझ में आ गया, 8 माइनस लेमडा कॉमन ले लिया। उसके बाद इसको करेंगे फिलअप, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइज 3 माइनस लेमडा, ठीक है। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा 16, तो -16, ठीक है। घटा देंगे इसमें से। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद इसको बंद करो, यहाँ पर ये समाप्त, ठीक है। -6, ठीक। अब भीतर इसके बाद इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, -6 लेने के बाद 3 माइनस लेमडा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बंद, ये बंद, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8, माइनस के 8 होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो या इसकी गुणा यहाँ पर, ये इसकी गुणा इसमें, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा, -18, डायरेक्ट कर लें इसकी गुणा, तो यहाँ पर काटें इसकी गुणा, देखो इसमें, तो -8, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इसमें, -18, तो यहाँ पर क्या है, देखो -18 लिख रहे हैं, लेकिन इसमें से घटाते भी हैं, ठीक है। तो -18 यहाँ पर देखो, -18 और माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज। इसके बाद +2 ले लेते हैं, +2, ठीक। ये बंद, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 24 माइनस इसकी किसमें करेंगे, तो 7 दूनी 14, 14 और माइनस इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस +2 लेमडा। समझ में आ गया आपके इतना। अब आगे इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल ये आ चुकी है आपके पास। इसके बाद देखो आगे क्या करना है आपको, ठीक। यहाँ पर है आपका 8 माइनस लेमडा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है आपको, ओके। तो 7 या 21, ठीक है, -7 लेमडा, ठीक है, -7 लेमडा, ठीक है। अब देखो 7 या 21 -7 लेमडा और फिर -3 लेमडा, ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर, ओके, -16। समझ में आ गया आपके, +6, सॉरी यहाँ पर है +6। सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने माइनस था और हमने यहाँ पर माइनस ही लगा रखा है। और एक चीज़ और हमने यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इसमें, तो 4 दूनी 8 माइनस के होता है, तो वहाँ पर होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये चीज़ की गड़बड़ है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर कितना होगा, ये 18 पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये माइनस में, और ये 6 लेमडा, इस प्रकार से होगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 18 यहाँ पर होगा माइनस के, ठीक है, 18 यहाँ पर माइनस के होगा, ठीक है, और +6 पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस के 8 होंगे, ये माइनस के 18 होंगे, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर होगा 8। अब इसके बाद +2, ठीक है, यहाँ पर 24 माइनस 14 माइनस 2 लेमडा होगा ये, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ओके। देखो अच्छे से दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो ये वाला पॉइंट है, इससे आगे क्या करना है, देखो ये जो है अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने 3/3 की में थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, ठीक है ना। आपको अच्छे से करना है, जैसा कि मेरे पे से यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से एक एक पॉइंट सोच समझ कर करने हैं। अब इसके आगे क्या करना है, अगली स्टेप देखो 8 माइनस लेमडा, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं, थोड़े सरलीकरण रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 लेमडा होगा, ये +5, जो कटा उसको काट दिया, जो बचा ये बचा आपके पास, ठीक है। इसके बाद +6, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 लेमडा माइनस 10। इसके बाद +2, जो बचता है यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 2 लेमडा। अब यहाँ पर 0। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा आपका 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 80 लेमडा प्लस 40 माइनस लेमडा की पावर 3, ठीक है, प्लस 10 लेमडा स्क्वायर, ओके, -5 लेमडा। ये तो हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद 6 36 लेमडा -60, ओके, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद +20 -4 लेमडा इजिकल टू 0। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 18 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा की पावर 3 माइनस 85 लेमडा, ओके, प्लस यहाँ पर बचेगा 40 और प्लस यहाँ पर कितना होगा 36 लेमडा -60 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 20 -4 लेमडा बराबर 0। अब इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसे इसको लिखते हैं सबसे पहले -लेमडा की पावर 3, सबसे बड़ी घात है यहाँ। उसके बाद लेमडा
टू की बात करते हैं तो लैम्डा टू एक तो यहाँ पर ये है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस एक ही है यहाँ पर, ये 18 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर है एक ये लैम्डा, एक ये लैम्डा और एक ये। इसको करने के बाद सरलीकरण करने के बाद यहाँ पर बचेगा 45, देख लो आप 45 भी बचेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पर ये 40 है, ठीक है, यहाँ पर ये 60 है माइनस में, ये भी होगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा 0। अब इनसे क्या करते हैं लैम्डा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भीतर बचेगा आपका, यहाँ पर देखो एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस को हटा देते हैं तो लैम्डा की पावर 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस 45 लैम्डा इजिकल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 45 इजिकल टू 0। इसके बाद क्या है इसके फैक्टर कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 3 45, 15 प्लस 3 जब ये तो 18 बैठेंगे, ठीक है, लैम्डा प्लस 45, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस कैसे लगाया ये प्लस आएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इजिकल टू 0। तो लैम्डा यहाँ से कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 कॉमन लेना है तो लैम्डा माइनस 15 इजिकल टू 0। तो लैम्डा माइनस 15 कॉमन हो गया ये, ठीक है, बचेगा क्या लैम्डा माइनस 3 इजिकल टू 0। अब आपके पास लैम्डा के मान आ चुके हैं 2, तो लैम्डा बराबर एक आएगा 15, एक आएगा लैम्डा बराबर 3, एक आएगा 0 क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, ठीक है, एक इसका मान 0 आएगा। तो आपके ये मान आए हैं 15, 3 और 0। इस तरीके से आपका जब अभिलाक्षणिक समीकरण यहाँ पर आ चुका है तो ये होगा आपका अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है, और अभिलाक्षणिक मान जो वैल्यू है जो मूल है वो ये होंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और बता रहा हूँ आपको, ओके। अब देखो ये सवाल है कि आइगन मान ज्ञात करें, ठीक है, इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं a माइनस लेमडा आई लिख देता हूँ, ठीक है, सबसे पहला सभी सवालों में यही प्रोसेस है, ठीक है, सारणिक बना देता हूँ। तो 3 माइनस लेमडा 0 0, ठीक है, 1 2 माइनस लेमडा ये 0 4 6 5 माइनस लेमडा। समझ में आया इतना। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने का वही तरीका जैसे सारणिक का हम अभी तक मान निकालते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 2 माइनस लेमडा, ओके, 5 माइनस लेमडा माइनस 0, ओके, माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा ये पूरा 0 हो जाएगा टोटली, ठीक है, प्लस 4 ये भी टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इजिकल टू 0। ओके, इसके बाद क्या करना है इनको हल करना है केवल 3 माइनस लेमडा, यहाँ पर कितना होगा 10 माइनस 2 लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, बराबर जी इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो देखो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सरलीकरण। तो यहाँ पर कितना बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, ठीक, प्लस 10। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 3 लेमडा स्क्वायर, ओके, माइनस 21 लेमडा प्लस 30 माइनस लेमडा की पावर 3 प्लस 7 लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है इसे क्रम में लिखते हैं आप, लेमडा की पावर 3 किसमें माइनस में प्लस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 1 31 लेमडा, ठीक है, प्लस 30 इजिकल टू 0, ये बचा केवल। इसके बाद क्या है आपको माइनस खत्म कर लेना। तो यहाँ पर लेमडा की पावर 3 माइनस 10 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर 31 पॉजिटिव आ जाएगा लेमडा, यहाँ पर माइनस 30 इजिकल टू 0। ये क्या है आपका समीकरण फर्स्ट बना लो, ये आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण आ चुकी है। अब इसको क्या करना है देखो आपकी अभिलाक्षणिक समीकरण आ चुकी है, आइगन मान पूछ रहा है और स्पेक्ट्रम पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसके बाद इसके मूल निकाल ले। तो यहाँ पर घात कितनी है 3, इस प्रकार के मूल किस प्रकार से हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यदि हम इसमें कौन सा पॉइंट रखें, 1 रखें 2 रखें 3 रखें जिससे कि ये 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं लेमडा माइनस 2 इजिकल टू 0, लेमडा बराबर 2 रखो इसमें इस समीकरण में, ठीक है, रख कर देखते हैं। तो 2 की पावर 3 माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू 2 माइनस 30 0, 8 माइनस 40 प्लस 62 माइनस 30 इजिकल टू 0, तो 70 हो जाएंगे माइनस 70 इजिकल टू 0। तो हम कह सकते हैं लेमडा माइनस 2 इसका क्या है एक मूल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे लेमडा माइनस 2 की इस वाले समीकरण में भाग करते हैं, ठीक है, यही करते आए हैं अभी तक हम। यहाँ पर साइड में क्या करेंगे लेमडा माइनस 2 की भाग कर लेते हैं, लेमडा की पावर 3 माइनस 10 लेमडा स्क्वायर
ओके, प्लस 31 लेमडा माइनस 30, ठीक है, समझ में आ गया 30। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो भाग कितने में जाएगी, यहाँ पर ये लेमडा 2 की पावर, तो लेमडा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, लेमडा की पावर 3 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या है, ये कट गए आपके, यहाँ पर कितना बचेगा, -8 लेमडा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आ चुका है, प्लस ये भी उतारना होता है हमें 31, ये आप पर भाग आती होंगी, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर इतना बचे, अब यहाँ पर किसकी गुणा करें, यहाँ पर स्क्वायर है तो 8 लेमडा की गुणा कर लेते हैं, और वो भी माइनस में, -8 लेमडा की यहाँ पर क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ पर -8 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 लेमडा, ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कट हो गया, अब इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 15 लेमडा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 30 माइनस 30, अब यहाँ पर 15 से कर देते हैं, ठीक है ना, 15 से गुणा करेंगे तो प्लस 15 आपका ये आ चुका है, तो 15 लेमडा, ठीक है, माइनस 30, ये माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है, दोनों कटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0, ये आपका शेषफल है, ये आया है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये आपका आया है, जो फैक्टर करने हैं हम जिसके, तो यहाँ पर बचा है आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15, इसके क्या कर देने फैक्टर, 5 दिया 15, 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा कॉमन लोगे तो लेमडा -5, यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो लेमडा -5, तो इज इक्वल टू 0, तो लेमडा -5, ठीक है, और लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा के जो मान आए हैं आपके 5,3 आए हैं, ठीक है, 5,3। अब एक मूल था हमने जो बनाया था लेमडा -2, ये भी एक मूल था, ठीक है, जो इसमें रखा था लेमडा -2, तो लेमडा का मान एक 2 भी आया है, ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब देखो लेमडा 1 का मान था ये, 2 का मान आपका किसी एक को मान लेना, 3 मान लो, और लेमडा 3 का ये आ चुका है। जो स्पेक्ट्रम हमें लिखता है यही आइगन मान भी होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब है आपको ये इस प्रकार से लिखनी है 2, 3 और 5, ठीक है, जितने भी मान आए वो स्पेक्ट्रम हो जाते हैं, तो आपका आंसर यही था। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अगली वीडियो में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी इसलिए बनी है क्योंकि सवाल बहुत लंबे हैं और आपको समझाने हैं मुझे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सो गाइस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, ओके। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये आइगन मान, अभिलक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मूल निकालने आपको अच्छे से बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से मैंने क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, थैंक यू।